नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ और इस इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के अंदर बहुत सारे कंपनीज के ऊपर न्यूज भी आए हैं। उसके साथ-साथ उस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बहुत शानदार लेवल में कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स और एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये सारे कंपनीज के ऊपर क्या राय होने वाले हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। और हाँ, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पे मैं पहले से ही बहुत सारे कंपनीज के अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ। सब कुछ एजुकेशन पर्पस में शेयर करता रहता हूँ। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर किसी भी कंपनीज के ऊपर बाय सेल करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से आपके मतलब जो एनालिसिस टीम है, मतलब आपका जो रिसर्च टीम है, उसके साथ आपका जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उसके साथ बात करके ही आप काम करना। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको अब हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं। देखिए डीमार्ट एक इंडिया के एक पॉपुलर रिटेल सेगमेंट में बिजनेस करने वाला कंपनी है। देखिए रिलायंस के साथ अगर टक्कर लेने वाला कोई कंपनी है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट, क्योंकि रिलायंस भी एक बहुत बड़ा कंपनी है और रिलायंस का भी रिटेल का बिजनेस है। उसके साथ साथ देखा जाए तो बिग बाजार भी है। तो बिग बाजार का तो हालत आज खराब है और बिग बाजार को खरीदने के लिए हर कोई व्यक्ति तैयार है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो मतलब अदानी हो, अंबानी हो, हर कोई खरीदने के लिए तैयार है, क्योंकि उस कंपनी तो अभी मतलब बर्बाद हो चुके हैं। तो कड़ियों को दामों में वो कंपनी खरीदने का मौका मिलेगा, तो इसीलिए रिलायंस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखे है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में एक ही बात कहूँगा। तो एवेन्यू सुपरमार्ट एक अलग लेवल का बिजनेस करते हैं। ये किसी के साथ जुड़ते नहीं और वो किसी को मतलब एक्वायर करते नहीं। वो खुद के बिजनेस के ऊपर बहुत फोकस है। और इसका जो मतलब जो प्रोमोटर है वो कौन है? वो है राधा किशन दमानी जी। आप सभी जानते हैं राधा किशन दमानी जी को, जिनका राकेश झुनझुनवाला जी को तो आप जानते ही है। तो उनका जो गुरुजी है वो कौन है? राधा किशन दमानी जी है। स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो राधा किशन दमानी जी खुद मतलब राकेश झुनझुनवाला जी को सिखाया है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में भी लीडर था और बिजनेस में भी लीडर है, तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी होगा और कुछ कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो होगा। तो इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी का पी रेशियो हाई देखकर बहुत सारे लोग अ, घबरा जाते हैं कि 103 का पी रेशियो है, बहुत हाई है आपके बात सही है, बहुत हाई है। मगर एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 300 के ऊपर। तो सोचिए 3 गुना ऊपर चला गया था और कंपनी अच्छा खासा करेक्शन भी किए। कंपनी का डेप्थ कम है, कंपनी का इनकम ज़्यादा है, कंपनी के कैश भी अच्छा खासा है और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है। तो सब कुछ बेस्ट है। और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ तो कंपनी कभी भी पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स कम नहीं किया। पिछले साल में 10,000 का था, उससे पहले 5,000 का था, उससे पहले 3,800 था। तो हर जून मंथ के डेटा दिखा दूं तो हर जून मंथ को वो अलग लेवल में ब्रेकआउट किए हैं। तो देखिए अभी 11,800 करोड़ के आसपास कंपनी पहुंच चुके हैं और 11,800 कंपनी करोड़ का पहुंचने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी इस बार बढ़ा। पिछले बार की तुलना से, पिछले लास्ट कुछ मतलब क्वार्टर की तुलना से इस बार कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा। तो ये सारे पॉइंट्स यही मेंशन करते हैं कि कंपनी में एक ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर यही चीज को मैं एज ए बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं तो दो चीज मुझे अच्छा लगा। कंपनी का जो फिक्स एसेट है, इस फिक्स एसेट में आप देखेंगे तो कंपनी सबसे ज्यादा एसेट कहाँ पे परचेज किया? लैंड एंड बिल्डिंग में। आप सभी जानते हैं राधा किशन दमानी जी यही करते हैं। जहां जहां पे उन्होंने शॉपिंग मॉल्स बना के रखे हैं, मतलब रिटेल का आउटलेट बना के रखे हैं, वो सबसे पहले वो जमीन की वो खरीदारी करते हैं। उसके बाद उस जमीन के ऊपर ही खुद खुद के पैसे ही बिल्डिंग्स बनाकर वो बिजनेस करते हैं। इसका मतलब प्रॉपर्टी पूरा के पूरा उसके नाम में है। अगर कल जाके कंपनी के ऊपर कुछ बिजनेस में तकलीफ आए तो वो प्रॉपर्टी को बेचकर उस प्रॉपर्टी से वो अर्निंग कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी के पैसे से बिजनेस को फिर से खड़ा कर सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए और इसीलिए मैं डीमार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश हूँ और इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर
हमेशा टिके हुए हैं, चाहे एफआईएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो अपडेट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हैव इनसाइडर सोल्ड एवेन्यू सुपरमार्ट शेयर रिसेंटली। तो ये बताया जा रहा है कि इनसाइडर क्या इन कंपनीज के शेयर बेच रहा है। तो देखिए ये बताया शेयर होल्डर में बी ए लिटिल जो कंसर्न है टू सी द दैट द चीफ मतलब ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ रिटेल, जो इसका जो ऑफिसर है नारायण जी, उन्होंने रिसेंटली सोल्ड ए मतलब मतलब कुछ क्वांटिटी उन्होंने सोल्ड किया अराउंड 87 मिलियन का जो वर्थ है, उन्होंने इस तरीके से शेयर को सेल किया और कितने प्राइस में, 3800 प्राइस में। इसका मतलब इनसाइडर ट्रेडर्स मतलब क्या है, कंपनी के अंदर का जो मैनेजमेंट टीम है, अगर वो कोई शेयर को सेल करे बाई करे तो उसको इनसाइडर ट्रेडर कहा जाता है। तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल किया गया है, यही चीज बताया जा रहा है। तो सेल होने के कारण कंपनी की प्रेस थोड़ा सा तो करेक्शन होने के चांसेस भी है। तो इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस चीज को डिलीवरी रिपोर्ट के हिसाब से दिखा दूं तो लास्ट कंटिन्यूसली कुछ डे में कंटिन्यूसली डिलीवरी पॉजिटिवली देखने को मिला। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो देखिए ये जो सेल ऑफ हुआ, ये इस तरीके से जो सेल ऑफ हुआ, वही जो डेटा आपके सामने में पेश किया हूँ उसी के कारण देखने को मिला। इसका मतलब इनसाइडर ट्रेडर्स मतलब कंपनी का मैनेजमेंट के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति खुद का स्टेक को सेल ऑफ किया है। तो सेल ऑफ करने के बाद शेयर के ऊपर करेक्शन भी हुआ। तो अभी मैं इस कंपनी के ऊपर इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर बनेगा। तो मैं एक बड़ा सा एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ। तो जब तक इस तरीके से रेंज को कंप्लीट ना करे तब तक मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा। तो क्योंकि देखिए मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, हर कुछ पेशेंस का गेम है। मार्केट पूरा का पूरा पेशेंस के ऊपर चलते हैं। अगर आप पेशेंस दिखाएंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इजी ट्रिप प्लानर। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों से चर्चा कर रहा हूँ और मैं तब से आपको यही बता रहा हूँ कि एक रेंज बन रहा है, उस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो वो रेंज ब्रेकआउट हो चुके हैं। अभी देखना है वो किस तरीके से वहां पे मतलब बिहेवियर फील करते हैं। अगर वो पैटर्न अच्छी तरीके से क्रिएट करे तो एक बड़ा सा एंटी बन सकते हैं। तो इस एंटी बनने से पहले कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो 7,700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन टिकटिंग बिजनेस करने वाला कंपनी है। नंबर वन आप सभी जानते हैं आईआरसीटीसी है। उसके बाद इजी टिप प्लानर सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। इस कंपनी ट्रेन से लेकर, बसेस से लेकर, टैक्सी से लेकर, होटल्स के बिजनेस से लेकर एयरलाइंस बिजनेस के ऊपर हर जगह पे ट्रैवलिंग्स का एजेंसी और टिकटिंग का बिजनेस लेकर बैठे हुए हैं। एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखें तो कंपनी में एक अच्छी तरीके से प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला। अभी कंपनी के जो पी रेशियो है उसके बारे में बात करूं तो 55.8 इसका पी रेशियो है, जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास है। आरओसी आरओई बेस्ट है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी शानदार है। इनकम भी हो रहा है। हाँ मान लेता हूँ हाथ में कैश नहीं है और कैश 95 करोड़ नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी खराब नहीं हुआ। कैश 95 करोड़ नेगेटिव है, इसका मतलब खुद के पैसे को कंपनी फिर से खुद के बिजनेस के ऊपर ही री इन्वेस्ट किया। इसका मतलब पैसा बाहर नहीं गया, पैसा बिजनेस में ही इन्वेस्ट हो रहा है। तो एक प्लस पॉइंट होते हैं कोई किसी भी कंपनीज के लिए। अब इस कंपनी के मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से यही आपको बोल रहा हूँ कि कंपनी कंटिन्यूसली, कंपनी के जो सेल्स है वो इंक्रीज करता जा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का शेयर गिर रहा है तो इसका मतलब कंपनी बेकार हो गया, खराब हो गया, ऐसे मत समझना। कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है और शेयर गिर रहा है तो इसका मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है। और रही बात कंपनी का प्रॉफिट का, कंटिन्यूसली देखिए कंपनी प्रॉफिट को भी मेंटेन किए। और कंपनी देखिए, कंपनी खुद का जो रिजर्व है वो 3 करोड़ से बढ़ के कर चुके हैं 213 करोड़। इस बार कंपनी थोड़ा सा कर्जा भी उठाया है और कर्जा उठाने के जो मेन कारण है वो है कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड रिसीव हुआ। इसका मतलब इस बार आज तक की हाईएस्ट ट्रेड रिसीव किया करीबन 160 करोड़ के ऊपर। तो जब इतने बड़े ट्रेड रिसीव हुआ तो उस ट्रेड रिसीव होने के बाद कंपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है, तो इसलिए क्या किया, कंपनी ने कर्जा उठाया। तो मेरे हिसाब से अंदर कुछ तो बड़ा कुछ चल रहा है जिस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, और उसके लिए कंपनी का ग्रोथ होने का भी चांसेस है। अभी इसी कंपनीज के बारे में मैं डिस्कशन करूँ तो आप देखेंगे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर बाइंग देखने को मिला है। हाँ बाइंग उतना ज्यादा भी नहीं है, मगर कंपनी धीरे धीरे करके देखिए, जब बाइंग हो रहा है तो कंटिन्यूसली बाय हो रहा है, जब उसके बाद थोड़ा सा होल्ड कर रहा है तो
उतना ज़्यादा बाइंग नहीं है, फिर भी देखिए पॉजिटिव में है। अगर रही बात चार्ट पैटर्न्स की, तो देखिए बहुत दिनों में मैं आपको यही बता रहा था कि इस कंपनी बार-बार एक जगह पे वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बहुत बार उसको तोड़ने का कोशिश किया और फाइनली वो ब्रेकआउट भी किया। फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे किया, तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर क्या यहाँ पे एंट्री ले लूँ? बिल्कुल नहीं। आपको एंट्री तब लेना है जब इस रेंज के ऊपर वो क्लोजिंग दे। इस रेंज के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तब मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि यही रेंज को वो बार बार रिटेस्ट किया। और दूसरी बात, ये रेंज एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर इस तरीके से जाकर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट करे, तो यहाँ पे मैं जरूर एंट्री लूंगा। और उसके पहले अगर इस लेवल तक गए तो एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स भी बन सकते हैं, तभी मैं एंट्री लूंगा। तो मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा, क्योंकि ब्रेकआउट होने में ही एंट्री लेना नहीं चाहिए। थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि हाँ वो ब्रेकआउट सही है क्या फॉल्स ब्रेकआउट है, तो इसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। देखिए पॉलीकैब इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट, एक बार मैं देख लेता हूँ, फोर्थ नहीं, पॉलीकैब इंडिया इंडिया का नंबर वन कंपनी है, माफी चाहता हूँ। तो पॉलीकैब इंडिया जो है वो इंडिया की नंबर वन कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 77,000 करोड़। कंपनी का आरओसी 27 के आसपास है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी बहुत शानदार है। कंपनी का कर्ज एकदम जीरो है। तो हर तरफ से हर दिशा से देखा है तो कंपनी में प्लस पॉइंट देखने को मिला। और कंपनी केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करते हैं और इसका जितने सारे कंपटीटर है उसको अगर पॉलीकैब को टच भी करना है तो बहुत आगे चलना होगा, क्योंकि अभी सेकेंड जो कंपनी है इस सेक्टर में उसका मार्केट कैप 23,000 करोड़ है और पॉलीकैब का करीबन 77,000 करोड़। तो दोनों में अंतर 3 गुना ज्यादा है। तो सोचिए उसको टच करने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से पॉलीकॉप बेस्ट कंपनी है और इस कंपनी का खासियत यही है कि कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स के ऊपर फोकस रखे है। पिछले बार 2700 करोड़ का सेल्स हुआ था, इस बार करीबन 3,800 करोड़ के आसपास सेल हुआ। तो एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए, कंपनी प्रॉफिट को भी अच्छी तरीके से मेंटेन किए। तो कंपनी लास्ट मतलब यस में 223 करोड़ के आसपास सेल किए थे, सॉरी प्रॉफिट किए थे। इस बार 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए। उसी तरीके से अगर मैं कंपनी का रिजर्व के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का रिजर्व देखिए लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का कर्जा कम होता चला गया। कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी कुछ पैसा कंपनी के प्रोसेसिंग में भी चल रहा है, जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर में फिक्स एसेट भी ऐड होता दिखेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर दो तरीके से काम करता हूँ, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। तो जहां जहां पे स्विंग ट्रेडिंग बना तो मैं आपके साथ शेयर किया। और इस कंपनी के ऊपर बहुत नीचे साइड में मेरा एंट्री भी है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी के ऊपर होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत स्ट्रांग है और फ्यूचर में और भी ज्यादा स्ट्रांग होने का पॉसिबिलिटी है। तो कंपनी के एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। डिलीवरी के बारे में बात करूँ तो देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज में अच्छा खासा डिलीवरी देखने को मिला था और लास्ट 2 डेज में कंपनी के ऊपर डिलीवरी गिरा, मतलब करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि कंपनी टॉप लेवल में है, वहां से करेक्शन होने का चांसेस भी है। अगर यही चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, देखिए यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और मैंने तब तक एंट्री होल्ड किया जब तक ग्रीन कैंडल चलता रहे, और उसके बाद जब रेड कैंडल बने तो मैं यहाँ पे एग्जिट लिया। और मैंने फिर से आपको बताया कि यहाँ पे कंपनी एक रेंज क्रिएट किया है, तो रेंज के बाद एंट्री में नहीं लूंगा क्योंकि रेंज थोड़ा सा ज्यादा नहीं हुआ। तो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, तो मैंने इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया और मैं होल्ड करूंगा इसको कंटिन्यूसली जर्नी के लिए। और कितने दूर जाता है मैं आप देख कर ही एग्जिट करूंगा, मतलब स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करते आगे लेके जाऊंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस इस एंट्री के नीचे है और जब स्टेयर बढ़ते रहेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस हायर लेवल में होता जाएगा। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है लंसर कंटेनर्स लिमिटेड। तो लंसर कंटेनर्स लिमिटेड एक कंटेनर बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी में एक खासियत यहाँ पे देखने को मिला, खासियत मतलब कंपनी एक अपडेट्स देखने को मिला। कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, सॉरी बोनस का अनाउंसमेंट किया, और वो भी कब 22 तारीख को। हर एक शेयर में कंपनी 2 शेयर का बोनस यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपको बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लीजिए। तो मेरी वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज मतलब प्लीज इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।